आज हम सर से लेकर पाँव तक अपनी बॉडी पे काम करेंगे। हम जो कुछ अभी हैं, जैसे हैं, इसको विटनेस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हेड को फील करें। सर का ऊपर वाला हिस्सा कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है, क्या एहसास है। अब अपने आप से सवाल करें, क्या ये सर का जो ऊपर वाला हिस्सा जिस तरह मुझे फील हो रहा है, क्या ये ऐसे ही होना चाहिए? क्या ये जो राइट कनपट्टी मुझे फील हो रही है, क्या ये ऐसे ही होनी चाहिए? क्या ये जो लेफ़्ट कनपट्टी मुझे एहसास दे रही है, क्या ऐसे ही होनी चाहिए? नहीं, ये सर का ऊपर वाला हिस्सा राइट लेफ़्ट ये सेटिस्फैक्ट्री हालत नहीं है। तो क्या किया जाए? इसको छोड़ना होगा, इसको लेट गो करना होगा। अगर आपको इससे अच्छी हालत चाहिए, सॉफ्ट हेड चाहिए, एनर्जी वाला हेड चाहिए, तो आएं। सर के साथ जो एक गहरी अटैचमेंट है, उससे अलग होते हैं और सर के एक एक हिस्से को, एक एक फीलिंग को, एक एक एहसास को लेट गो करते हैं। पूरा सर एक दफ़ा एक ही नज़र में जस्ट सेंस करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर बदल जाए, सर की कोई अच्छी हालत आप चाहते हैं, प्लेजेंट हालत, सॉफ्ट, हेल्दी, एनर्जी वाली, तो फिर ये जो मौजूदा हालत है, इसको लेट गो करना होगा। मैं अपने सर को ऊपर से, दाएं से, बाएं से, माथे से और बैक साइड से सेंस कर रहा हूँ। एंड नाउ मैं सर को लेट गो कर रहा हूँ। पहले सेंस किया जाना और इसके साथ जो गहरी अटैचमेंट है हमारी, उसको छोड़ा और ये जो मौजूदा फीलिंग है, इसको जाने दें। इसी तरह सर से लेकर पाँव तक सारी बॉडी को एक दफ़ा फील करें। क्या बॉडी ऐसी ही होनी चाहिए जिस तरह जैसी अभी आपको फील हो रही है? हरगिज़ नहीं। मेरे पास एक लाइट बॉडी हो, मेरे पास एक सॉफ्ट बॉडी हो, मेरे पास एक एनर्जी वाली बॉडी हो, मेरे पास एक हेल्दी बॉडी हो। तो ये जो मौजूदा हालत है बॉडी की, जब तक इसको आप लेट गो नहीं करेंगे, जहाँ पे खड़े हैं हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उस कदम को हम ना छोड़ें जहाँ पर हम खड़े होते हैं। परिंदा हवा में आसमानों की तरफ नहीं उड़ सकता जब तक वो ज़मीन को नहीं छोड़ता।
हम भी एक लाइट फीलिंग में, एक हेल्दी, प्लेजेंट और एनर्जी वाली फीलिंग में नहीं जा सकते जब तक इसको, जो मौजूदा हालत है, जब तक इसको नहीं छोड़ते आएं। सर से लेकर पांव तक इजी करें, क्योंकि इसको पकड़ा है आपने, इस पे रुके हैं मैं अपनी गर्दन को, अपने हेड को इजी कर रहा हूं। मैं अपने शोल्डर्स को, चेस्ट को, पेट को, अपनी अपर, मिडल और लोअर बैक को, सारी बॉडी को सर से लेकर पांव तक मैं लेट गो कर रहा हूं। एक और वजूद चाहिए, एक और ज़िंदगी जो लाइट हो, जो फ्रेश हो। अभी इस वक्त अगर आप अपनी बॉडी को सर से लेकर पांव तक नज़र दौड़ाएं तो कहीं दर्द है, कहीं भारीपन है, कहीं स्ट्रेस है। तो ये फ़ैसला आपने करना है कि आप इस बॉडी पे रुके रहना चाहते हैं। ये एक स्टेशन है, ये एक मुकाम है। मेडिटेशन आपको आगे लेकर जाती है। सर से लेकर पांव तक अपनी बॉडी को लेट गो करें, इजी करें। इससे जो अटैचमेंट है वो छोड़ें, थोड़ा अलग हों जिस्म से। दूसरे लफ्ज़ों में इस मुकाम से, इस जगह से, इस स्टेशन से। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, यू ओपन योर आइज और अपने कंधों को आगे से पीछे की तरफ मूव करें। हमारी पहली एक्सरसाइज बट वेरी स्लो, सिर्फ इसलिए कि कंधे लाइट हो जाएं, इनकी सख्ती दूर हो। दूसरी तरफ बस। एंड नो अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट घुमा लेंगे। नो राइट टू लेफ्ट। ओके, बस आंखें बंद, बॉडी को फील करें। बदलना है हमने अपने आप को। ओके जी, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और पूरी बॉडी को लेफ्ट राइट। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No, right to left. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कमर सीधी है ना, और रिलैक्स योर बॉडी। यही जिस्म है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। यहीं पर सख्ती है, यहीं पर डिप्रेशन है, इसी में बीमारियां हैं, इसी में दुख है, इसी में सैडनेस है, उदासी। इसको लाइव करने की ज़रूरत है। सर से लेकर पांव तक सारी बॉडी को इजी करें। आंख बंद एंड रिलैक्स योर बॉडी। हम यहाँ पर कोई मसल बनाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर आए हैं प्योरिफिकेशन के लिए। हमारा सर भी प्योर हो जाए। हमारी जो प्योर हालत है वो बड़ी ज़बरदस्त है।
वो एनर्जी वाली हालत है, हमारे कंधे भी प्योर हो जाएं, सीना भी, इसी तरह सारी बॉडी प्योरिटी की तरफ जाए। ओके जी, दोनों हाथ सामने लेकर आइए, ब्रीद इन करेंगे, दोनों बाजू स्ट्रेच, फेस ऊपर, बाजू खींचिए थोड़ा। अब ब्रीद आउट पे चिन चेस्ट के साथ बाजू आगे की तरफ पुल कीजिए, खींचिए आगे, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पुल, ब्रीद इन। थोड़ी देर दोनों हाथ घुटनों पे एंड रिलैक्स योर बॉडी। मैं फिर कहता हूँ, इसी जिस्म पर काम करना है। कुछ डाटा कंधों में स्टोर है, कुछ सर में, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे मुख्तलिफ हालात व वाक़यात के असरात हैं, इफ़ेक्ट्स हैं। ओके जी, ओपन योर आइज़। अपने दोनों पाँव के बॉटम मिला लें एंड स्टार्ट मूविंग। कमर सीधी करें, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, अगेन मूव, फेस आप करें। ओके, घुटने साथ मिलाइए, दोनों घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। देखिए लेफ्ट साइड पे चेहरा स्ट्रेच कीजिए, 1, फिर दूसरी तरफ 2, बारी बारी 3, 4, चेहरा अपोजिट, 5, 6, 7, 8, 9, 1 मोर एंड 10। बस जी, खड़े हो जाएंगे जी आप सब लोग अपनी जगह पे। ओके जी, मैट के अगले हिस्से पे आ गए। ओके जी, फेस सामने, ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, झुकिए पीछे की तरफ। कोशिश करेंगे ये पूरा एरिया स्ट्रेच हो, और जब आप बैक पे जा रहे हैं तो बॉडी पे ध्यान रखें कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रही है। अगेन ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, जाइए पीछे, ओके वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। जब बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे स्ट्रेस बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, तो वो कम लाइव होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन नहीं होती, ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, और फिर वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं और साथ इसके ब्रीदिंग, तो बॉडी में गैप पैदा होता है, एक स्पेस क्रिएट होता है, वहाँ पे फिर ब्लड की सर्कुलेशन होती है, आपके मसल्स जो है वो दोबारा बेहतर होना शुरू करते हैं। इसलिए स्ट्रेच एंड ब्रीदिंग एक साथ है। अगेन ब्रीद इन अप, स्ट्रेच एंड स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग। आइए जी आगे की तरफ झुकिए, स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, घुटनों की तरफ सर को ले जाएं, और आगे आइए, थोड़ा होल्ड करें। अब ये जो बैक है आपकी स्ट्रेच हो रही है, थाइस का पिछला हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इस स्ट्रेच को बढ़ाएं, रेंज ऑफ मोशन आपका बढ़े, इम्प्रूव स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करें। स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, गर्दन भी स्ट्रेच हो रही है, दोनों हाथों से दोनों टखनों को पीछे से पकड़ें और आगे झुकते चले जाइए, और आगे झुकेंगे, झटका नहीं, स्लो स्लो आगे जाइए, और अगेन आप स्लोली आप वापस आए ऊपर एंड बैकवर्ड बेंडिंग, और एंड अगेन स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग। जल्दी नहीं करेंगे, स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, और झुकिए आगे की तरफ, और फॉरवर्ड बेंडिंग, और दोनों हाथ अभी मैट पे रखिए, अपने पाँव की साइडों पे, एंड स्टेप बैक योर राइट लेग, और राइट घुटना देखिए ज़मीन पे लगाएंगे, फेस आप करें। देखिए राइट घुटना ज़मीन पे, फेस आप, शिफ्ट योर वेट ऑन योर बैक थाई, फेस आप, और थोड़ा थोड़ा नीचे, दरमियान में से बॉडी नीचे जाए। अब ये रॉन्ग पोस्चर होगा, ऐसे इस पोस्चर में डाउन, गुड,
फेस अप। अब राइट हाथ नीचे रखें, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप और आप लेफ्ट हाथ वापस। नो ब्रीथ इन बोथ हैंड अप, ऊपर से दोनों हाथ पीछे जाएं। ओके, वापस आएंगे। अब लेफ्ट पाँव पीछे लेकर जाएं और दोनों देखिए पंजे पीछे लगाएं अपने पाँव के। शिफ्ट योर वेट ऑन योर टोज, वजन डालिए पीछे और टोज पे वजन डालें, माथा आगे। और जो मुझे देखिए, ये देखिए टोज पे और घुटनों पे वजन है, टोज पीछे लगी हैं। इस पोस्चर में आ जाएं, फेस अप। पाँव के पंजे पीछे लगे हैं, आपकी सारी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं इन पंजों के अंदर। थोड़ा थोड़ा वज़न डालें अपने पाँव के पंजों पे, दोनों हाथ छोड़ दें, ये देखिए, और सीधे घुटनों पे आ जाएं। है नो अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। झुकिए, स्लो स्ट्रेच और नो वापस 4 पे आ जाएं। ये रहे 4 और राइट लेग बैक से आप स्ट्रेच। फेस अप, फेस अप, स्ट्रेच कीजिए आगे से ऊपर, गर्दन भी स्ट्रेच हो। नो लेफ्ट हाथ सामने आए, आगे खींचिए और हाथ को आगे खींचिए, पाँव को पीछे। ओके, वापस। नो लेफ्ट लेग बैक से आप लेग को बैक पे स्ट्रेच करना होता है थोड़ा। राइट हाथ सामने आगे की तरफ पुल करें और एक बार बैठ जाएंगे। ये देखिए ऐसे, सिट इन दिस पोज। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं जिसको ठीक ना किया जा सके। इस बॉडी के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ जाए, कैंसर आ जाए, आर्थराइटिस, बॉडी की कोई और दर्द, माइग्रेन, मेमोरी का मसला, कुछ भी है, याद रखिएगा प्रॉपर वर्कआउट हर बीमारी को रिवर्स करता है। एज का बढ़ना ये एक नेचुरल चीज़ है, बढ़नी चाहिए एज, इसके साथ तजर्बा बढ़ता है, लेकिन एज के साथ बीमारियों और कमज़ोरियों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये नई बात है आपके लिए, लोग इसको समझते नहीं हैं। जो बंदा प्रॉपर वर्कआउट करेगा, जो मेहनत करेगा, और ऐसे दुनिया में हज़ारों मिसालें हैं, 80-80 साल के लोग जो प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी मेमोरी भी ठीक है, वो ड्राइव भी करते हैं, वो दफ्तर में भी जाते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, ठीक वर्कआउट हमें उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर फिजिकली और मेंटली फिट रखता है, ठीक वर्कआउट। तो आइए थोड़ी देर के लिए एक वर्कआउट है, ब्रीद इन के साथ हाथ ऊपर, ब्रीद आउट के साथ हाथ नीचे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, रुक जाइए। है नाउ रिलैक्स योर बॉडी। बॉडी पे जब हालात व वाक़यात के असरात आते हैं, तवज्जो से सुनिए बात को। जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है, कोई दुख का वाक़या, कोई परेशानी की बातचीत, कोई हादसा, तो बॉडी डायरेक्टली विक्टिम बनती है। बॉडी पे उस बाहर के वाक़ये के असरात आते हैं, चाहे उस वाक़ये को आपने आँखों से देखा है या कानों से सुना है। वो वाक़या आपकी बॉडी में एक स्पेस घेरता है, एक स्ट्रेस को जनरेट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझिए। बीमारियों की वजह क्या है? बीमारियों की वजह ज़हन से, माइंड से आए हुए हालात व वाक़यात हैं, और हम वजह को दूर किए बिना मेडिसन की तरफ, मेडिकली ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। हमें उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहिए। बॉडी ने जो पोस्चर ले लिया, बॉडी के अंदर जो तनाव आ गया, उसको दूर करना चाहिए, ना कि मेडिसन। बॉडी ढीली छोड़ें, कमर सीधी रख के बैठें।
नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4 पे आ जाए, ये रहा 4 पे आना। एंड नाउ स्लोली गो फॉर डॉग स्ट्रेच। देखिए पीछे बॉडी को खींचना है, स्लो, जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी पीछे जाए, हमें कोई जल्दी नहीं, स्लो स्लो एड़ियाँ पीछे लगाएंगे, घुटने सीधे हैं, बॉडी को हम पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं, स्लोली पीछे जाए और पीछे जाए। ये जो बैक है आपकी अपर बैक, इस पे कितना तनाव है, कितनी सख्ती है, कितना भारीपन है। पीछे जाइए, गर्दन भी स्ट्रेच हो, थोड़ा अपना जॉ स्ट्रेच करें और पीछे। यहां से हम ब्रीद इन करेंगे और आगे से ऊपर उठेंगे, ब्रीद इन एंड अप, स्लोली फेस अप। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड फेसिंग डॉग स्ट्रेच। और स्लोली नीचे, वापस नीचे लेट जाए। दोनों हाथ कंधों के साथ रखते हुए अप इन कोबरा, स्लोली अप। पेट स्ट्रेच हो रहा है, कमर स्ट्रेच हो रही है। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, वो पीछे पाँव की एड़ियाँ नज़र आनी चाहिए आपको। टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, पाँव की एड़ियाँ नज़र आए और एंड स्लोली डाउन, लेट जाए नीचे। राइट घुटना बेंड करते हुए देखिए राइट साइड पे ऊपर ले जाएं। हमारी बॉडी सारी की सारी मुतासर है, विक्टिम है। स्ट्रेच, मैं बार बार कह रहा हूं, ओनली स्ट्रेच, यही एक रास्ता है टू गेट लिबरेशन फ्रॉम मिजरीज। बाकी सारी बातचीत है, याद रखिएगा। ये पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी हेल्थ के नाम के ऊपर हो रहा है, ये सब अपने आप को एक बस थोड़ा धोखा देना, अपने आप को ऐसे बस साइकोलॉजिकली कि भाई बस ठीक हो रहा है, होता कुछ नहीं है। ओके जी, नाउ बेंड योर लेफ्ट लेग। ये देखिए अब आपका ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरी स्ट्रेच होगी, इधर एक प्रेशर आएगा, स्लोली आप देखिए। जब आप ऊपर आए हैं तो आपकी थाई स्ट्रेच हो रही है। एंड नाउ टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, वो पीछे अपना पाँव नजर आए, पाँव को अंदर की तरफ दबाइए, स्लोली नीचे, फेस ऊपर एंड डाउन। राइट घुटना, राइट लेग अपनी जगह पे चली जाए। नो लेफ्ट घुटना फोल्ड करते हुए लेफ्ट साइड पे ऊपर एंड बेंड योर राइट लेग बैक से। अगेन आप थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच आने दें, बॉडी को खुलने दें। नाउ टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, पीछे से अपना पाँव नजर आए और घूमिए एंड वापस, दोनों पाँव स्ट्रेट और दोनों लेग्स पीछे से फोल्ड। ये देखें। नाउ स्लोली ब्रीद इन एंड अप, आगे से ऊपर, पीछे से पाँव अपनी तरफ दबाइए। टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, पाँव देखिए, आप पेट देखिए स्ट्रेच हो रहा है। पेट की सारी बीमारियों की वजह पेट की स्ट्रेच है। नो टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर, अंतड़ियाँ, ये कोलन का मसला, ये डाइजेशन का मसला, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है। ओके, वापस डाउन, रिलैक्स। जिस तरह डेली रूटीन लाइफ में आप बाहर घूमें तो कपड़ों के अंदर मैल जमा होती है, पसीना आता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर हालातों वाक़यात के इफ़ेक्ट आते हैं, पेट में, कंधों में, सीने में। और इस दुनिया का इंसान इतना शार्प नहीं है, वो बड़ी मोटी मोटी और डल डल चीज़ों के अंदर, मशीनों के अंदर फंसा हुआ है। ये सॉफ्ट इल्म है जो आपको खुद डिस्कवर करना है कि बॉडी मेरी के अंदर वाक़या से, किसी हादसा से कैसे इफ़ेक्ट आ गया, और टोटल ये माइंड की वजह से आपके अंदर सारी डिस्टर्बेंस है। ओके, नाउ होल्ड योर राइट फुट विद योर राइट हैंड, लेफ्ट फुट विद योर लेफ्ट हैंड। ये देखिए जी, अब पाँव से हाथ पीछे खींचेंगे, हाथों से पाँव नहीं खींचेंगे, आगे से फेस ऊपर जाएगा। ब्रीद इन एंड अप, देखिए स्ट्रेच कीजिए, स्लोली फेस अप, पाँव में फासला है और सारा वजन नाफ पे चला गया एंड वापस, बस
पाँव छोड़ दें अपनी जगह पे, सॉरी दोनों हाथ कंधों वाली जगह पे, अगेन आप इन कोबरा, फेस आप और आप देखिए, और आगे से ऊपर सीधा उठने की कोशिश करें, थाइज ना उठें, बाज़ लोग ऐसे उठ जाते हैं, ये रॉन्ग पोस्चर है, थाइज ना उठें वो आगे से, और टर्न फ्रॉम योर राइट शोल्डर, एड़ियाँ नज़र आएँ, नो लेफ्ट शोल्डर, एड़ियाँ नज़र आएँ, ये देखिए 4 पे आ जाएं, ये 4 पे है, अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, पीछे बॉडी को स्ट्रेच करें और अपने जॉ को स्ट्रेच करें, यहाँ पर अपने जबड़े को स्ट्रेच करें, आईज को स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, अपनी टंग को स्ट्रेच करें जोर से बाहर, ज़बान को जोर से स्ट्रेच करें, और और पीछे, ओके, राइट पाँव को उठा के आगे लें, स्टेप फॉरवर्ड योर राइट फुट, देखिए जी आगे, फेस आप, दोनों हाथ नीचे, फेस आप, थोड़ा वजन नीचे डालिए, फेस आप, अब लेफ्ट हाथ पे वजन, राइट हैंड आप, वापस, नो ब्रीद इन, बोथ हैंड आप, दरमियान में से नीचे जाइए और ऊपर, ओके, वापस आएंगे एंड लेफ्ट पाँव आगे, स्टेप फॉरवर्ड योर लेफ्ट फुट, आगे आइए एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, झुकिए आगे की तरफ और स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, ले जाइए आगे, और ये अपर बैक आपकी ये खुले, इसकी स्ट्रेस आपने दूर करनी है, किसी पे मत भरोसा कीजिएगा, किसी पे मत डिपेंड कीजिएगा कि कोई आपकी स्ट्रेस को, आपकी बीमारी को ठीक करेगा। बीमारी को पैदा करने वाले आप हैं, हम हैं, मेरी वजह से बीमारियां इस वजूद में आती हैं, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत खुराक की वजह से, और मैंने ही अपने हर दुख और हर बीमारी को रिवर्स करना है। स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग और आगे, नो ब्रीथ इन, आप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, ओके, वापस बैठ जाएंगे, टेक योर सीट प्लीज। स्लो वर्कआउट था आज। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें। हमने जो भी बॉडी पे काम किया है उससे क्या चेंज आई? इज देयर एनी चेंज इन माई बॉडी? एक लाइट फीलिंग आती है। ये वर्कआउट हमें खोलता है और रूटीन लाइफ हमें बंद करती है। डेली हम सुकड़ते हैं, जकड़ते हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान डेली घाटे में, डेली कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को फ्रीज करता है। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट थंब। लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन एंड आउट। तेजी से सांस लीजिए और छोड़िए। बस। नो, लेफ्ट साइड बंद करें, राइट से ब्रीथ इन एंड आउट। तेजी से खींचिए सांस को। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। सर से लेकर पांव तक अपनी बॉडी को जस्ट सेंस करें, फील करें। ओके जी, देखिए जी, हेड से काम स्टार्ट करेंगे। हल्का हल्का, ये टैबिंग इसको कहते हैं। हल्का हल्का सर का टॉप अपने दोनों हाथों से हल्का हल्का थपथपाइए। सर का पिछला हिस्सा, गर्दन, दोनों कानों पे आहिस्ता आहिस्ता, कानों के अंदर बाकायदा विसल्स की आवाज़ आए। माथा, फेस, गर्दन की साइड्स, और राइट हाथ से अपना लेफ्ट कंधा ऊपर से थोड़ा आगे से, लेफ्ट हाथ सीधा ऊपर कर लीजिए। अपनी लेफ्ट बगल को हल्का हल्का सा
अपने राइट हाथ से हिट करें मुक्का सा बना के। ये वो जगह है, अगर आपकी ये जगह एक्टिवेट है, बेहतर है, तो दिल का मसला नहीं होगा। नाउ राइट हाथ से लेफ्ट बाजू ऊपर से थोड़ा थोड़ा इसी तरह नीचे आइए। नाउ राइट हाथ से लेफ्ट हाथ ऊपर से, दोनों हाथों से हल्की सी क्लैपिंग करें। नाउ लेफ्ट हाथ से राइट कंधा ऊपर से थोड़ा नेक को और लेफ्ट हाथ ऊपर कर लें। नाउ लेफ्ट हाथ से अपनी राइट बगल को और आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक जाएं, ये देखिए। और अब लेफ्ट हाथ से राइट हाथ, राइट बाजू अंदर से, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता पूरा बाजू एक्टिवेट करें। बॉडी सोई हुई है, बॉडी डल हो चुकी है, बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। अब लेफ्ट हाथ से राइट हाथ ऊपर से दोनों हाथों से क्लैपिंग करें। नो चेस्ट, हल्का हल्का सा चेस्ट को थपथपाएं, एक्टिवेट करें सिस्टम्स को और पूरा पेट नीचे तक चले जाएं। साइड्स और लोअर बैक, थोड़ा सा पीछे से उठें, हिप्स, पाँव थोड़े खोलें, ये देखिए थाइज, नीज, कॉफ्स। नो दोनों पाँव, दोनों हाथों से दोनों पाँव पकड़िए, स्टार्ट क्लैपिंग। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ओके जी, नो खामोशी से बैठेंगे। अगेन क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स योर बॉडी। क्या हालत है। लाइफ घर बैठे इम्प्रूव नहीं होती। लाइफ ना एजुकेशन से इम्प्रूव होती है, ना बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाने से इम्प्रूव होती है। लाइफ इम्प्रूव होती है प्रॉपर वर्कआउट से, मेहनत से। लाइफ की इम्प्रूवमेंट क्या है ये समझें। पहले हमें ये समझना होगा कि लाइफ का खसारा, घाटा, लाइफ का डाउनफॉल क्या है। जब हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो लाइफ डाउन हो जाती है। जब हमारे अंदर एनर्जी एक्टिवेट होती है, हम लाइफ में इंप्रूव करते हैं। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, क्लोज योर राइट नोज विद योर राइट थंब। लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन एंड आउट। बस। नो लेफ्ट साइड बंद करें, राइट से ब्रीथ इन एंड आउट। ओके, नाउ रिलैक्स योर बॉडी। जिंदगी एनर्जी से भरी हो, लाइट फीलिंग से भरी हो। हमें बॉडी का एहसास कब होता है? जब बॉडी बीमार होती है। जब सर दर्द होता है तो हमें सर का पता चलता है, घुटने में दर्द है तो घुटने का। जब बॉडी हेल्दी होती है तो हमें बॉडी का बहुत थोड़ा एहसास होता है, बॉडी को हम भूले रहते हैं। तो जितना एनर्जी लेवल आपका अप होगा, बॉडी लेसनेस की फीलिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो ये एक्सरसाइजेज आपको एनर्जाइज करती हैं। और ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके जी, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आपस में रगड़िए और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी।